हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट। आइए इकाई अंक और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें। देखिए, इकाई अंक की यदि बात करें तो जैसे हमने लिखा 7593, ये नंबर हमने लिया और इस नंबर में हमने पूछा कि यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक, तो आप देख रहे हैं कि इकाई की जगह पर क्या दिया है 3, अर्थात इस संख्या में 7593 में यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इकाई अंक यहाँ पर 3 होगा। तो इकाई अंक क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर में जो ये पहला नंबर है और उसी को हम क्या कहते हैं इकाई अंक कहते हैं, और इकाई अंक इस नंबर में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। इकाई अंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको हम लोग टाइप्स में देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप यदि हम लोग स्टडी करें तो वो होगा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन दिया है 73 इंटू 98 इंटू 56 इंटू 43 इंटू 82 इंटू 97, करें इस पूरे के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, बड़े आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात आती है पूछा क्या गया है, तो आप ध्यान दें तो आपसे केवल इकाई अंक पूछा गया है, अर्थात इन सारी संख्याओं को हम आपस में एक्चुअल न गुणा करके केवल इनके इकाई अंकों का ही आपस में गुणा करेंगे। जैसे भी देखा जाए, जैसे 3 इस संख्या का इकाई अंक और इस संख्या का इकाई अंक 8 है। 3 और 8 का यदि आप गुणा कर लें तो ये मिलेगा 24, और 24 में इकाई अंक मिला 4। इस 4 का गुणा हम अगली संख्या की इकाई अंक में करेंगे और ये हो गया 4 6 24। 4 6 24 में पुनः आप देख रहे हैं कि इकाई अंक मिला 4। इस इकाई अंक का गुणा हम अगली संख्या की इकाई अंक में करेंगे और आपने देखा कि 4 3 12, और 12 में पुनः इकाई अंक दिख रहा है 2, और इस 2 का गुणा अगली संख्या के इकाई अंक में यदि कर दें तो आपको मिला 2 2 4, और इस इकाई 4 का गुणा यदि हम अगली संख्या के इकाई अंक में कर दें तो यहाँ से आपको मिला 4 7 28। तो सबसे लास्ट में इकाई अंक आपने क्या प्राप्त कर लिया 8, अर्थात यदि आपके आंसर की बात करें यानी इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो जो सबसे लास्ट का इकाई अंक गुणनफल में आएगा वो होगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका इस प्रश्न में इकाई अंक कितना रहा 8 रहा। आप इसको मैनुअली यानी ओरल भी कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये सब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन को देख के आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। कैसे, जैसे मन में ही गुणा कर सकते हैं। 3 8 24, और 24 में इकाई अंक मिला 4। 4 का गुणा फिर इस संख्या की इकाई अंक में करेंगे 4 6 24, पुनः 24 में इकाई अंक मिला 4। 4 का गुणा इस इकाई अंक 3 में करेंगे 4 3 12, 12 में इकाई अंक मिला 2। 2 का गुणा पुनः अगली संख्या की इकाई अंक में करेंगे 2 दूना 4, और 4 का गुणा अगली इकाई अंक संख्या में करेंगे 7 में, तो 4 7 28, और 28 में इकाई अंक क्या दिखा 8, अर्थात आपका फाइनल आंसर हुआ 8। ओके, आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की भी बात की जाए तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, करें कि 56 गुणे 39 प्लस 37 गुणे 73 माइनस 59 गुणे 87। अब आप इस प्रश्न में देखें तो गुणा भी बीच में दिख रहा है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो ऐसे प्रश्नों में भी इकाई अंक आपसे पूछे जाते हैं। आइए जरा करके देखते हैं। सेम तरीके से जैसे हम वहां पर इकाई अंक निकाला करते थे, यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास के अनुसार जहाँ गुणा है पहले उन गुणे को हल करके इकाई अंक निकालें। यदि यहाँ से इकाई अंक देखें तो आपको दिख रहा है कि 6 और 9 54, और 54 में इकाई अंक मिला 4। बीच में प्लस चिन्ह है तो आप भी प्लस लगा दीजिए। इन दोनों को पहले गुणा कर लें तो यहाँ से 7 गुणे 1 और 7 3 21, और 21 में पुनः इकाई अंक आप देख रहे हैं 1, माइनस
इन दोनों का गुणा करें तो 9 यहाँ से और 7 यहाँ से, तो 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 63 आएगा और यहाँ पर इकाई अंक आपने देखा 3 आया। तो ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर बोर्ड मास जरूर यूज करिएगा, यानी पहले गुणे वाले को हल कर लीजिएगा, प्लस माइनस को वैसे ही लगा दीजिएगा। अब हम आगे क्या करते हैं कि देखिए जहां पर प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे, तो 4 और 1 5 जुड़ जाएगा और उस 5 में से 3 घट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो होगा 2। अर्थात यदि इस प्रश्न को हल किया जाए तो इकाई अंक कितना रहा, 2 रहा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आइए इस तीसरे क्वेश्चन को यदि हम देखें तो देखिए क्या कर रहे हैं, 77 इंटू 89 प्लस 37 इंटू 63 माइनस 37 इंटू 71। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है? भाई सेम क्वेश्चन वैसा ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया था, तो जरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो यहां से भी बात करें तो देखिए पहले बोर्ड मास के अनुसार जहां जहां गुणा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से इकाई अंक 7 और यहाँ से 9, तो आपने देखा कि 7 और 9 का गुणा कर लिया तो आया 63 और 63 में इकाई अंक मिला 3। प्लस लगा है, बिल्कुल प्लस लगा देंगे ये, और पुनः इन दो संख्याओं का इकाई अंक यदि हम ले लें तो 7 3 21 और 21 में इकाई अंक मिला 1। माइनस लगा है, पुनः यहाँ पर गुणा करें तो 7 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 7 और 1 का गुणा कर लिए तो इकाई अंक मिला 7। अब हमें हल करना है तो 3 और 1 4 हो गया और 4 माइनस 7, तो बात आई कि 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो वैसे देखा जाए तो 4 माइनस 7 आएगा -3। बट किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होता है, अर्थात हम इस क्वेश्चन को ऐसे घटाकर नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान यहाँ पर आपको क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जब कभी ऐसा घटाव आ जाए इकाई अंक के प्रश्न में, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, ये जो 4 है, ये जो पहला अंक है, इसे दहाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 जो है वो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 1 होता 11 में कन्वर्ट होता, 2 होता 12 में कन्वर्ट होता, 3 13 में, ऐसे ही इसको दहाई में कन्वर्ट कर लेंगे और -7, तो 14 में से 7 गया, तो 14 में से 7 यहाँ से भी आप घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी फाइनल आंसर जो यहाँ पर आएगा इकाई अंक वो होगा 7। और इस अनुसार यदि हम अपना ऑप्शन देखें तो नॉट, क्योंकि 7 दिख नहीं रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट। तो ध्यान देने की बात यही है कि जब कभी इकाई अंक के प्रश्न छोटे में से बड़ा घटाना हो तो छोटे वाले को दहाई में कन्वर्ट करते हैं, फिर घटाकर आंसर निकालते हैं। आइए अब हम टाइप 2 में चलते हैं। आइए टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखें। आइए इस टाइप 2 में हम घातांकों में इकाई अंक पढ़ते हैं। घातांकों में इकाई, घातांक को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी है a की घाते n, तो यहाँ पर ऊपर वाले को पता है कि इसे हम घात कहते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है इसे हम आधार कहते हैं। ऊपर वाले को हम घात कहते हैं जबकि नीचे वाले को हम आधार कहते हैं। तो यदि घातांक के रूप में प्रश्न दिया है तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो यदि ऐसा कुछ है कि जैसे मान लीजिए हमने लिया 37 की पावर 2 और इसमें यदि इकाई अंक निकालना हुआ तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। 73 की घात 2, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही कि 73 का हम आपस में 2 बार गुणा कर लें, तो 2 बार गुणा कर लेंगे 73 का, तो आपको पता है कि 73 गुणे 73 लिखें या फिर सिंपली 3 गुणे 3 लिखें, तो आपने देखा कि यहाँ से इकाई अंक कितना मिल गया, 9 हो गया। यदि हम यहाँ पर 73 की घात जो है 3 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं रहा। यदि यहाँ पर घात 3 कर दें तो यहाँ से भी हमारा जो इकाई अंक आएगा वो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, इकाई अंक 3 दिख रहा है, इस 3 का आपस में कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 3 9 और 9 3 का 27,
तो 27 में इकाई अंक कितना मिल रहा है 7, अर्थात आपका यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल, यदि घात छोटी है 2 है 3 है 4 है तो बड़ा आसान तरीके से आप इस तरीके से निकाल सकते इकाई। लेकिन समस्याएं तब आती हैं जबकि घात बड़ी हो जाती है। जैसे यदि हम यही कह दें कि 73 की पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा, हम कह दें कि 94 की घाते 5321 इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों के इकाई अंक में थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए जरा एक कॉन्सेप्ट की बात कर ले। यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 दिया हो, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 दिया हो तो इनके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घातें आप लगा दीजिए, इकाई अंक सदैव यही होंगे। छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा 50, अब 50 की घात ABC कुछ भी लगा दीजिए, कोई भी संख्या लगा दीजिए, हल करने पर इकाई अंक की बात करें तो 0 ही आएगा। ऐसे यदि हमने ले लिया 31 और यहाँ पर चाहे जो भी घात आप लगा दीजिए, चाहे जितनी लंबी घातें लगा दीजिए, और इसको यदि हम हल करें तो इकाई अंक 1 आएगा। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लें, यानी 35 की चाहे जितनी बड़ी घात लगा दीजिए, क्योंकि इकाई अंक 5 है तो हल करने पर 5 ही आएगा। और ऐसे ही यदि इकाई अंक 6 दिया है तो चाहे जितनी बड़ी भी घातें लगा दीजिए, कुछ भी लगा दें और हल करें तो इकाई अंक सदैव 6 आएगा। ये तो हो गया कुछ स्पेशल नंबर। लेकिन यदि स्पेशल नंबर न हो तो हम कैसे सॉल्व करते, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि 73 और इस 73 की पावर जो है, देखिए ये बड़ी सी घात लगाया गया 15,432 और पूछा गया इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आइए जरा करके देखते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और ध्यान से आप समझेंगे इसे। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न दिए हो, यानी घात बड़ी दी हो, तो सबसे पहला काम होता है कि ये जो घात के अंतिम 2 अंक हैं, घात के अंतिम 2 अंक हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं। तो जैसे आप 32 है, 32 में 4 से भाग देंगे और भाग देने के बाद आपको देखना है कि शेष क्या आ रहा है। तो यहाँ पर यदि आपको 32 में 4 से भाग देंगे तो शेष आएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा, भाग किससे देना है, 4 से देना है, और चाहे जितनी बड़ी घात हो केवल अंतिम 2 अंक में ही भाग दीजिएगा, पूरे घात में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 अंक में आप भाग दीजिए, किससे, 4 से। तो 32 में हम लोगों ने 4 से भाग दिया और निकालना क्या है, शेष। तो आपने देखा शेष 0 आया। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखनी है कि यदि भाग देने पर शेष 0 आता है तो वहां पर हम करते क्या हैं, आधार का इकाई अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, आधार का इकाई अंक देखते हैं। यदि आधार का इकाई अंक कुछ सम आता है, हम लोग देखेंगे क्या, आधार का इकाई अंक देखते हैं, आधार का इकाई अंक देखेंगे। आधार का इकाई अंक देखेंगे, यदि आधार का इकाई अंक सम है तो ऐसे सिचुएशन में आंसर आपका 6 आएगा। और यदि आधार का इकाई अंक विषम हो, लेकिन उस विषम में 5 नहीं होना चाहिए। विषम तो हो लेकिन 5 को छोड़कर यदि कोई विषम हो तो ऐसे सिचुएशन में इकाई अंक सदैव 1 आता है। तो सबसे पहले है आपको करना क्या है, घात में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर यदि शेष 0 आता है तो आधार का, नीचे वाला आधार है ना, आधार का इकाई अंक देखते हैं कि वो सम है या विषम है। लेकिन विषम में क्या नहीं देखना है, 5 को छोड़कर यदि कोई भी विषम संख्या है तो आंसर 1 आएगा और सम है तो आंसर 6 आएगा।
तो यहाँ पर देखें तो आपने देखा कि भाई 32 में 4 से भाग गया, शेष 0 आया, और जैसे ही शेष 0 आया तो आधार का इकाई देखेंगे तो आपको दिखा ये 3 है, और 3 कैसा है, विषम संख्या है, अर्थात इसको हल करने पर इकाई अंक यहां से क्या आएगा, यहां से इकाई अंक 1 आएगा। लेकिन यदि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 74 की पावर 1932, अब इसमें हमें इकाई अंक लेना है, इसमें इकाई अंक लेना, तो सबसे पहला काम वही है कि जो आधार का अंतिम 2 अंक है इसमें 4 से भाग देना है। तो 21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेष निकाल लीजिए, और यहां से यदि आप शेष निकालेंगे तो शेष आएगा 1। तो यदि शेष 0 आया तब तो आपने केस ये देखा, लेकिन शेष यदि 1 आए या 2 आए या 3 आए, भाई भाग तो 4 से देना है, और शेष यदि 1, 2 या 3 आए तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, ये जो शेष है इसे आधार के इकाई अंक पर घात लगा देना। तो है आपको इकाई अंक यदि निकालना है तो शेष चाहे जो भी बचे, 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे, 3 से ज्यादा शेष नहीं बचेगा, जो भी शेष बचे उस शेष को क्या करना है, जो आधार का इकाई अंक है उस पर घात लगा देना है। शेष 1 बचा था, 4 की घात 1, और यहां से हल करने पर आंसर कितना आएगा, 4, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक हो गया 4। ऐसा ही यदि हम एक प्रश्न और देख लें, जैसे हमने लिया 97 की पावर 143, और इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो 43 लास्ट के जो 2 अंक है इसी में आपको 4 से भाग देना है। तो 43 में जब आप 4 से भाग देंगे तो निकालना क्या है, यहां से शेष निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहां से शेष कितना आएगा, 3 आएगा, और यदि शेष 3 आया तो करना क्या है, आपको इकाई अंक निकालने के लिए ये जो आधार का इकाई अंक है, आधार का इकाई कितना है, 7, जो भी आधार का इकाई अंक है उस पर इस शेष को घात लगा देना है। और 7 की घाते 3 का हल आप जानते हैं कि 7 की घाते 3 को कैसे हल करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे तो यहां से इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम घात वाले प्रश्नों का इकाई अंक निकाल सकते हैं। ओके, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।